लाइव पर जुड़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। बुद्धिमान तो वो है जो परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके वचन को लेता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया है और उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी सुरक्षा है हमारे बीच में। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी अपनी प्रजा उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने समझ का सहारा ना लें, परंतु संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर जिसने उन्हें बनाया है वो भरोसा रखें। हम धन्यवाद करेंगे कि उस खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है और ये जिंदगी सच में उसकी ही अमानत है। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता है, कभी भी नहीं। सो जितने आप मेरे साथ हैं, मेरी बहन अंजुदाता मसीह, प्रेज द लॉर्ड, एलिस वर्गीस जी, प्रेज द लॉर्ड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वक्त। आइए हम लाइव पर चलते हैं। महान खुदावंद, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी अपनी समझ तो प्राय खुदावंद हमारी अपनी समझ में हमें बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जो कलाम आपके मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। आज के दिन के लिए और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने लोग हमारे प्रोफाइल में हमें देखेंगे, जितने लोग शेयरिंग के माध्यम से इस वीडियो तक पहुंचेंगे, प्रभु हर एक के मनों को एक करें और पवित्र आत्मा हर एक से बातें करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। डॉक्टर रीता इस गायकवाड़ बिलासपुर से और कनक मसीह जी बिलासपुर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम उस परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले जो नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए बुद्धि से हमें चलना है। कृष्णा प्रभाकरण जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सो आइए एक वर्शिप में हम चलते हैं। भर के आंसू मेरी आंखों में, मैं आया आंसुओं की धार ले, मेरी हर बात तुझसे ना छिपी, मेरे आंसुओं को तू देखता है। जहां मैं जाऊं तू आ मेरे
संग संग चलता। ये आंसू गिरे तेरे दर पे खुदा, वो कुप्पी में जाकर समाए तेरे ही हाथों में। भर के आंसू मेरी आंखों में ले आया मेरे खुदा। भर के आंसू मेरी आंखों में ले आया मेरे खुदा। भर के आंसू मेरी आंखों में ले आया मेरे खुदा। अब तुझको क्या दो दिल के सिवा, सब कुछ प्रभु मेरा तेरा हुआ। तुझको क्या दो दिल के सिवा, सब कुछ खुदा मेरा तेरा हुआ। जो तू चाहे मैं वो करूं, हाँ खुदा मैं तेरा हुआ। आंसुओं को तू देखता, आहें मेरी तू सुनता। भर के आंसू मेरी आंखों में ले आया मेरे खुदा। भर के आंसू मेरी आंखों में ले आया मेरे खुदा। आंसुओं की कीमत बड़ी तेरे हाथों में जाकर गिरी। मेरे मालिक तूने देखा सब, मेरे रास्ते में क्या है। तुझसे कहो तो किससे कहूँ, तू देखता
मुझको आंसुओं की कीमत बड़ी, हाथों में जाकर वो तेरे गिरी, आंसुओं की कीमत बड़ी। जीसस, होली अल्लाह खामाए, इस वक्त जितनों के आंसू तेरे पवित्र वेदी में गिर रहे हैं खुदावन, उन सब पर तेरे अनुग्रह और तेरे अनुग्रह को करना। आंसुओं की कीमत बड़ी, वो हाथों में जाकर तेरी गिरी है मालिक, ऐ मालिक मेरे, तू ही तो है खुदा, सिर्फ तो है तेरी जिंदगी। जीसस, ओ तुझको पुकारूं, तू सुनेगा मुझे, तू देखता मुझे हर पल। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम वो हमारे साथ है। मेरे परमेश्वर का कलाम जिंदा खुदा, वो हम सबके साथ चलने वाला। लेकिन एक है ना लूसीफर, जो आपकी और मेरी जिंदगी को पकड़ना चाहता है। उसकी योजना और कुछ नहीं, वो आपकी और मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहता है। और सबसे बड़ा धोखा है हमारी अपनी खुद की समझ, हमारा अपना ज्ञान, जो इस संसार के ज्ञान के समान ही तो है। क्योंकि जब हम अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की योजनाओं से अपनी जिंदगी को बाहर कर देते हैं। इसीलिए नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां और 6वां कलाम आपसे और मुझसे हर दिन की भांति बातें कर रहा है, और आज भी। इसीलिए वहां लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारे ज्ञान, हमारे अभिमान को शून्य कहता है। और खुदावन की वेदी के सामने यदि उसकी योजनाओं में आपको अपनी जिंदगी को लाना है, तो सच में सबसे पहले अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लेना तुरंत बंद कर दीजिए। क्योंकि ये बुद्धि और ये समझ लूसीफर के नियंत्रण में है, आपके शरीर के माध्यम से। लेकिन खुदा कहता है, वरन परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बहुतेरे हैं जो आपके और मेरे बीच से इस बात को कहते हैं, लेकिन इस पर चलते नहीं। बहुतेरे हैं जो इस बात को सोचते हैं, पर इस पे चलते नहीं। परमेश्वर के लोग अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लेते। इसीलिए नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां कलाम कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करना और उसको स्मरण करके सब काम करना। कहने का मतलब यह है कि आपके कामों की शुरुआत अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन बातों को रखकर और उससे पूछकर होनी चाहिए।
और इसी का मतलब है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। और तब फिर एक परिणाम आपके और मेरे लिए निकल कर आ रहा है वचन से, और वचन वो है जो उसने कह दिया सो कह दिया। इसलिए उन लोगों के लिए ये वचन पूरा है जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। एक बार अपनी जिंदगी को, एक बार अपनी सोच को, एक बार अपनी समझ को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में डालकर तो देखें। ये बड़ा ही सामर्थ का वचन है, एक मार्ग पे हमें लेकर आने वाला। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में फैसले नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह नहीं समझ आता कि जो वर्तमान उनकी जिंदगी और उसका वातावरण जो उन्हें दिख रहा है वो क्यों है, वो ऐसे क्यों है, उनकी परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं। लेकिन नीति वचन की किताब में पवित्र आत्मा आपसे उस परमेश्वर की मनसा को कह रहा है कि अच्छा हो कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन अपनी संपूर्ण सोच से, अपने संपूर्ण विश्वास से, अपनी पूरी समझ से उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। यह वचन इतनी सामर्थ का है कि आपकी जिंदगी के हर एक रास्तों पर यह आपको एक सफलता के मार्ग पर लेकर ही जाएगा। आपका विश्वास यदि इस वचन पर हो गया तो आपके हर एक कामों के लिए परमेश्वर एक सीधा रास्ता निकालेगा। बहुतेरे ऐसे हैं जो चलते तो हैं लेकिन वो मार्ग में रुक जाते हैं। बहुतेरे एक फैसला तो करते हैं लेकिन वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। बहुतेरे कुछ सोचते तो हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी के रास्ते को तय करें। एक लूसीफर आपके पीछे हमेशा से है, वो आपकी जिंदगी को सिर्फ तबाह करने के लिए है। वो आपको परमेश्वर की महान योजनाओं और उसके रास्ते और उस कल्पनाओं को, उस भविष्य पर आने से वो आपको रोकेंगे जो एक सामर्थ का भविष्य है, जो एक आशीष का भविष्य है। परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के साथ रहना और उसकी आशीषों को अपनी जिंदगी में पाना। क्योंकि नीति वचन 3 और उसके 6वें का अंतिम वाक्य ये कहता है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए तो खुदा ने कहा कि अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा मत लेना। बड़ी सामर्थ है। ना जाने क्यों खुदा ने आज इस पर मुझे ठहरा कर रख दिया है। नीति वचन 3 उसके 5 और 6 पर शायद ये हमारे लिए बेहद और बेहद गंभीर स्थानों में अभी रुकने का समय है। आप में से बहुत ये सोच रहे होंगे कि आपकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगी में आगे परिणाम क्या होने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगी का मार्ग कौन सा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे लिए एक योजना क्या है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे रहना है। इस सब का उत्तर यह है कि इन सारी सोच को तुम हटा दो और केवल एक ही रास्ते पर, एक ही सोच पर, एक ही समझ पर, एक ही यहोवा पर, उसकी कल्पनाओं पर अपना संपूर्ण भरोसा लाकर रखें। वचन की बातों को आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए जरूरी है कि आप उस वचन पर स्थिर रहें अंतिम समय तक। परिस्थितियां बड़ी अनुकूल होंगी, आंधी और तूफान आएंगे। ये नहीं सोचिएगा कि आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर की महान कल्पनाओं में अपनी सोच को लेकर आते हो, अपनी जिंदगी को लेकर आते हो, अपने क्रियाकलाप को लेकर आते हो, अपनी सांसों को लेकर आते हो, जो कुछ आपका अभी इस वक्त है, उन सबको जब आप परमेश्वर की वेदी के सामने जिंदा बलिदान होकर चढ़ाते हो, यकीन करिए आप में से जितने जिस भी जगह पर बैठे हैं, अभी 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 इसी वक्त पवित्र आत्मा को अपने साथ ले लीजिए। वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का मकसद लेकर इसी वक्त आपके अपने वातावरण में आया है। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, क्योंकि ये लाइव ऐसा नहीं है। हम पवित्र आत्मा के साथ बढ़ रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की वार्तालाप में शामिल हैं।
हम में से हर एक की आत्मा से वो इस वक्त हमारे कानों से होकर बातें कर रहा है। अपने वातावरण को पवित्र करने के लिए इसी वक्त अपने परमेश्वर की वेदी के सामने गिड़गिड़ाना प्रारंभ करें और इसी वक्त उस पवित्र आत्मा का साथ अपनी जिंदगी में ले लीजिए। वो आपके साथ है, वो आपके कमरों पे है, वो आपके शरीरों पर अपना नियंत्रण लेने के लिए तैयार है। एक बार पवित्र आत्मा के चलाए अपनी जिंदगी को सौंप कर देख। इस संसार की हर एक वो बातें जो आपकी जिंदगी में कठिन सी लगती हैं, वो परमेश्वर आपके लिए एक सीधा और सीधा मार्ग निकालेगा। वो खुदा खुद दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द अलमाइटी लॉर्ड। ये उस परमेश्वर का एक वाचा है आपसे कि वो आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। आपको किसी रास्ते को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिनों को सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भविष्य में आने वाले वर्षों और महीनों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता परमेश्वर खुद आपके लिए निकालेगा। कितना अद्भुत है। इसलिए बहुतेरों को उस लूसीफर ने परमेश्वर के सामर्थी वचन और परमेश्वर की सामर्थ की अगुवाई से बाहर कर दिया है। सुनिए, ये वचन जो आपके हाथों में है वो पवित्र शास्त्र, यही तो है परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में, और इसमें आपकी जिंदगी का रास्ता लिखा हुआ है। इसमें आपके लिए एक नई सोच लिखी हुई है और उस जगह पर पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। इसीलिए लूसीफर आपको सत्य के वचन से हमेशा बाहर रखेगा। वो मनुष्यों के बीच में आपको भटकाएगा, वो आपकी अपनी खुद की सोच और अपनी समझ के बीच में आपको भटकाएगा। लेकिन आत्मिक जिंदगी की शुरुआत और आत्मिक जिंदगी का चलना और आत्मिक जिंदगी का अंतिम समय तक बने रहना केवल एक ही बात पर निर्भर करता है कि अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने ज्ञान और अपनी हर एक बातों को और अपने चारों ओर के वातावरण से जो वार्तालाप के द्वारा आपको समझ और बुद्धि मिली है उसे पूरी तरह से नकार दीजिए वेदी के सामने और कहें, खुदावन, मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, लेकिन तेरे कलाम और तेरी उन योजनाओं पर भरोसा रखता हूं जो तूने मेरी जिंदगी के लिए बनाया है। स्मरण रखें, अपने सारे कामों में उस महान परमेश्वर को स्मरण करें, और यहां लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। बुद्धि जो इस संसार की है, क्या उससे? समझ जो इस संसार की है, क्या उससे? इन बातों से नहीं, परंतु परमेश्वर ये कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। निश्चित तौर से आपकी जिंदगी का रास्ता वही सीधा करेगा। कितना खूबसूरत है सच में परमेश्वर का वचन जो आपकी जिंदगी का आधार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपकी सोच होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि होनी चाहिए। और कितना आसान है जब वो हमें कहता है कि तुम मत सोचो, परंतु तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा। इसीलिए भजन संहिता की किताब उसका 119वां अध्याय और उसका 105वां कलाम, भजन संहिता की किताब उसका 119वां अध्याय और उसका 105 कलाम कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना सामर्थ है मेरे खुदा के इन बातों में, कितना धीरज है मेरे खुदा के इन बातों में, कितना ठहराव है मेरे और आपके खुदा की इन बातों में। कौन है जो इस वचन पर अपने पांव को रखेगा? कौन है जो वचन के अनुसार अपने खुदा से कहेगा, हाँ मेरे खुदावन, हाँ मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा, मेरी जिंदगी की एक एक कीमती सांसों को तू अपने रास्ते पर ही लेकर चल। मत सोचिए कि आपकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मत सोचिए कि आपके वातावरण में क्या क्या हो रहा है। जब मेरा खुदा उस नाव पर था जिस नाव पर चेले थे और वो जा रहे थे और अचानक उस झील में आंधी और तूफान आया, लेकिन वो यीशु तो सो रहा था, लेकिन वो आत्मा में जागे हुए था। जिस जगह पर आपका परमेश्वर आपके साथ है
यदि आपकी जिंदगी में उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है तो सच में आपके पांव के लिए एक सीधा रास्ता वो ही निकालेगा, वही आपको लेकर चलेगा। और जब वो आपको लेकर चलेगा तो फिर मनुष्यों की सीमाओं से आपको अलग करके रखेगा, उनकी पहुंच से आपको अलग करके रखेगा। इसीलिए तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, उजियाला है, और मेरे मार्ग के लिए भी वो उजियाला है, वो रास्ता है। परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। हमारी जिंदगी के एक एक हिस्से को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, अपनी तकलीफों को, अपने असमंजस की परिस्थितियों को, अपने उस वातावरण को जो कभी भी वर्षों से आपके लिए बदला नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या फैसला करूं। आपको यह नहीं समझ आता कि जिस स्थान पर आप हैं परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद वो स्थान आपके लिए क्यों है। इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी महान सोच में आपकी जिंदगी को अब चलाना प्रारंभ किया है, और इसलिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि उसी को स्मरण करके अपनी जिंदगी के हर कामों का शुरुआत करें और अपनी जिंदगी के हर कामों को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तभी तो उसका वचन हमारे पांवों के लिए एक रोशनी सी ठहरेगी, एक दीपक सा। क्या इस वचन का मतलब यही नहीं है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक? इसलिए अब आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पांव कौन सी जगह पर जाएंगे। परमेश्वर की इच्छाओं में जो उसने कहकर और लिखकर आपको दिया है, और इसके लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा की सहायता आप अपनी जिंदगी में लें, ताकि आप पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की सिंहासन की योजनाओं को समझ सको, जान सको, और परमेश्वर के महान विचार और उस वचन को जो उसने आपकी जिंदगी के लिए व्यक्तिगत तौर से ठहराया है। हर एक की जिंदगी के लिए परमेश्वर का कलाम अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए परमेश्वर की सोच अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए उसका मार्ग अलग अलग है। इसीलिए कभी भी दो व्यक्तियों की, दो आत्मिक लोगों की तुलना एक साथ कभी नहीं होती जब तक कि परमेश्वर की महान योजनाओं में उन्हें एक साथ शामिल ना किया गया हो। अपना व्यक्तिगत संपर्क अपने परमेश्वर से स्थापित करें। सबसे पहले आत्मिक जिंदगी की शुरुआत यही है। हमने तो कहा बहुत कुछ, लेकिन अभी भी हमारे शरीर, हमारी सोच को हमने संसार तक, संसार के अभिलाषाओं तक, अपनी समझ तक सीमित रखा है, तो कभी भी परमेश्वर के सिंहासन से हम अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। उसने तो हमेशा से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जोड़ा है, लेकिन हमने उस जुड़ाव को अपनी जिंदगी में नहीं लाया। इसीलिए भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा वचन अर्थात परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की बुद्धि हमारे पांव के लिए एक दीपक का काम करते हैं और मेरे मार्ग के लिए वो उजियाला है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपको हमेशा अपनी जिंदगी में उजियाला ही दिखाई देगा, एक सीधा मार्ग ही दिखाई देगा। हमारी जिंदगी का रास्ता इसलिए टेढ़ा हो गया, हमारी जिंदगी के रास्ते में हमें इसलिए अंधेरे, दुख और पीड़ा मिलती है क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी समझ का इस्तेमाल किया, मनुष्यों से पूछा, मनुष्यों की अगुवाई का सहारा लिया, मनुष्यों की बुद्धि का सहारा लिया, मनुष्य के ज्ञान तक अपने आप को सीमित रखा। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दायरे पर आ जाओ, उसके दायरे पर आ जाओ और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी का एक साथ बना लो, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। और यही पवित्र आत्मा आपको ठीक समय पर परमेश्वर के उस वचन के ऊपर रखेगा जो आपके लिए, उस वक्त के लिए उस खुदा ने तय करके रखा है। आपकी जिंदगी के हर एक रास्ते उस वचन पर है, पवित्र शास्त्र बाइबिल पर है। आपकी जिंदगी की हर एक सोच भी उसी पवित्र शास्त्र बाइबिल पे है। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर भी उसी जगह पर है। आपके भविष्य की बातें भी इसी जगह पर है। इसीलिए तो उसका वचन ही तो हमारे लिए एक रास्ता है और उजियाला भी है। यदि आपको समझ नहीं आता ना, तो अपने परमेश्वर से वार्तालाप क्यों नहीं करते? सचमुच में वो बातें करता है। एक बार अपने वातावरण को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप कर तो देखिए। धर्म की जिंदगी कभी भी हमें स्वर्गीय साम्राज्य तक लेकर नहीं जाएगी।
और धर्म के काम भी हमें कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य तक लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन केवल पवित्र आत्मा की संगति जो हमें आत्मिक जिंदगी देती है, वही हमारे नाम को जीवन के किताबों में लिखाएंगे। और उसी जीवन की किताब के बाद हम यरूशलेम के 12 फाटकों में से किसी एक फाटक में से प्रवेश करेंगे। आप अपनी उम्र को मत देखिए, आप अपनी परिस्थितियों को मत देखें। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए हम क्या करें। आपकी समझ और आपकी बुद्धि में जो आपने उन्हें समझाया वो उनकी ज़िंदगी में कार्य नहीं कर रहा है। आप में से बहुत से ऐसे जवान होंगे जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उन्हें किस रास्ते पर चलना होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका विवाह नहीं हुआ होगा और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने जिंदगी के जीवन साथी को किस तरह से हासिल करे, क्या वो सच्चा होगा या नहीं होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने क्या तय किया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में मैं जिंदा रहूंगा या रहूंगी या नहीं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में जो बीमारी है वो क्या मेरे साथ चलेगी या वो हटेगी। लेकिन ये बातें तो आपकी अपनी सोच और अपनी कल्पना के बस में बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 5वें कलाम में परमेश्वर ने आपसे बातें किया है। आपसे सुनिए, अपने खुदा के नजदीक आ जाइए, क्योंकि याकूब 1 और 5 को पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, यदि तुम में से कोई भी है। इसीलिए खुदा ने कह दिया आपसे, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, यदि आपकी समझ और आपकी सोच में कोई बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है ये आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने परमेश्वर की वेदी के सामने आइए, क्योंकि रास्ता वही बनाने वाला है, भविष्य वही बनाने वाला है। आपके बच्चों की जिंदगी को वो तबाह होने नहीं देगा, आपके खुद के अपने भविष्य को वो तबाह नहीं होने देगा। लूसीफर आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है, लूसीफर आपके भविष्य को तबाह करना चाहता है और आपको टेढ़े और मेढ़े रास्ते पर ले जाना चाहता है। इसीलिए तो खुदा ने के वचन ने कह दिया कि सावधान रहो, वो फाड़ खाने वाले एक सिंह के समान है और वो हमेशा इस ताक पर रहता है कि कब मेरी और आपकी जिंदगी को फाड़ खाए। लेकिन मेरे परमेश्वर ने हमें समेट लिया है, हमारे खुदा ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। सच में आपकी प्रार्थनाओं में कमी है, आपकी प्रार्थनाओं में यह कमी है कि आपने पवित्र आत्मा की सहायता को लिया नहीं, और पवित्र आत्मा ने आपके लिए आहें इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपने पवित्र आत्मा के साथ अपनी आहों का समझौता नहीं किया, अपनी आहों को उससे शेयर नहीं किया है। अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपनी हर एक बातों को विश्वास के साथ पवित्र आत्मा से कहें, और वो पवित्र आत्मा आपकी उन बातों को महान सिंहासन तक लेकर जाएगा। और इसलिए वो कहता है, यदि तुम में से किसी को समझ नहीं आ रहा हो, यदि बुद्धि की कमी हो, घटी हो, यदि आपको अपना रास्ता समझ नहीं आ रहा, भविष्य समझ नहीं आ रहा, आने वाला कल समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर से मांगो, उसे परमेश्वर से मांगो, उसे परमेश्वर से मांगो, और वो बिना किसी उलाहना के वो सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। ये प्रॉमिस है, ये परफेक्ट टेंस में कही गई बातें हैं, ये निश्चित बातें कही गई है, और उसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, बुद्धि को दिया जाएगा, उसको पवित्र आत्मा को दिया जाएगा, उसको वो भविष्य का ज्ञान दिया जाएगा, उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का ज्ञान दिया जाएगा, उसको अपने मार्ग को तय करने का ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यदि आपको लगता है कि आपके पास ये नहीं, तो अपने परमेश्वर से मांगे, अपने परमेश्वर से मांगे। अपना 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 उसने आपको अपना कह दिया है, तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उदारता के साथ भर भर कर, बिना किसी सोच के वो उंडेल देगा, वो उंडेल देगा। जो आपकी बुद्धि में, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही भविष्य वो आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को वो उंडेल कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को अपने परमेश्वर की वेदी के सामने पवित्र
आत्मा के साथ लेकर आए और वो जिस भी जगह पर हैं उनकी बुद्धि और उनकी सोच को परमेश्वर के साथ शेयर कर दें। याकूब 1:5 को उनके लिए मांगे कि खुदावन तेरे वचन के अनुसार मैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, मैं खुदावन उनकी बुद्धि, उनकी सोच को खुदावन तेरी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देती हूं और देता हूं। और खुदावन मैं अपने बच्चों के लिए एक बुद्धि, एक समझ की आत्मा को मांगता हूं। ये बुद्धि और समझ संसार की ही नहीं परंतु उन बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर के रास्ते की शुरुआत हो जाएगी, परमेश्वर की संगति की शुरुआत हो जाएगी। कितना बड़ा अधिकार एक माता और पिता को मिला है, कितना बड़ा अधिकार एक इंसान को परमेश्वर की वेदी के सामने मिला हुआ है। अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करें, लूसीफर की बातों और मनुष्यों की बातों का खंडन करें, अपनी विचारों और अपने मन की बातों का भी खंडन करें। सबसे पहला विरोधी आपका अपना मन है, सबसे पहला विरोधी आपकी अपनी बुद्धि है, सबसे पहला विरोधी और शत्रु आपका अपना 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 अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है। इसीलिए नीति वचन 3:5 के साथ परमेश्वर ने यह शुरुआत किया था कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे लिए सीधा मार्ग है। परमेश्वर के वचन ने हमसे यह भी कहा, भजन संहिता 119 और 105 में, तेरा वचन अर्थात खुदा का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का रास्ता बना लीजिए। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी में सारी बातों को तय करेगा, आपकी जिंदगी के भविष्य को वो तय करेगा। इसीलिए यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका भविष्य क्या है तो याकूब 1:5 के अनुसार खुदा की इस वाचा को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। परमेश्वर का जो वचन उसके मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं आता। और आपकी प्रार्थना का एक रहस्य, एक सीक्रेट यही है कि परमेश्वर के वचन को ही उसके सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा की सहायता में रख दिया जाए। इसलिए क्या आप ये प्रार्थना मेरे साथ करेंगे? महान 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 सिंहासन, तेरी वेदी हमारे लिए हमेशा से खुली हुई है खुदावन, और ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। जो पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता को मांगते हैं, इसी वक्त आप जहां कहीं भी हैं हमारे अपने वातावरण में, हमारे अपनी सोच में, हमारी अपने समझ में, हमारे आसपास, हमारे अंदर आ जाए। पवित्रों में पवित्र आत्मा हमारे समझ में हमें कुछ भी नहीं आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हम लाचार हैं खुदावन अपनी जिंदगी में। मुझे समझ नहीं है कि मेरी जिंदगी किसके हाथों में रहेगी, किस तरह से चलेगी, कितने वर्षों की होगी, मेरी जिंदगी में क्या क्या मुझे मिलेगा। और इन सब से बढ़कर मुझे ये अभी समझ नहीं आ रहा खुदावन कि तूने मेरे लिए कौन सी कल्पनाएं की है। प्रभु, मेरी जिंदगी के लिए कौन सी सोच है मेरे खुदावन। और मेरी बुद्धि और मेरी सोच और मेरी समझ को मैं शून्य करता और करती हुई इस वक्त, लेकिन खुदावन तेरी वेदी के सामने पवित्र आत्मा की सहायता में हम आते हैं। हम और पवित्र आत्मा और वो यीशु आपके वचन के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं वहां मैं होता हूं। और इस वक्त हमारे साथ पवित्र आत्मा और वो हमारा महायाजक यीशु भी शामिल है। ओ शामिल करिए पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के साथ अपने आप को। और अब हम 3 हो गए और ये 2 जो आपके और मेरे साथ है ये आत्मिक हैं, स्वर्गीय हैं और स्वर्ग के सिंहासन के सामने ये अधिकार रखने वाले, एक तो यीशु नासरी और दूसरा उसका पवित्र आत्मा। ऐसे ही अधिकारों के साथ हम आपकी वेदी के सामने आते हैं खुदावा। इसलिए हम आपसे मांगते हैं बुद्धि, आपसे मांगते हैं समझ, आपसे आपको मांगते हैं प्रभु, आपके वचन को मांगते हैं ताकि वो हमारे रास्तों का दीपक और हमारे मार्ग का उजियाला बन जाए। हमारी सोच आपका वचन में परिवर्तित हो जाए, हमारा भविष्य आपके वचन में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि हमारी सोच हमारे भविष्य के एक एक हिस्से के लिए खुदावन आपके वचन में कुछ ना कुछ है खुदावन। इसीलिए आपने जब कह दिया कि मैं तुम्हें बुना उलाना दिए हुए ये दूंगा, तो हमने पाया है प्रभु आपसे। और आपके वचन के अनुसार हमारे लिए वही समझ, वही बुद्धि हमें दे दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। इसीलिए तो बुद्धि ले
लीजिए उस परमेश्वर से और अपनी समझ को शून्य करें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे आज की शाम याकूब की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 17वें कलाम पर लेकर गया। बहुत ही अद्भुत है वो कि कैसे वो हमें परमेश्वर के वचनों से समझाता, सिखाता और हमसे बातें करता है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और उनके लिए वो वैसा का वैसा पूरा होता है जो दिल, आत्मा, समझ, शरीर हर एक बातों से उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि आप सोचो तो परमेश्वर के वचन को सोचो, देखो तो परमेश्वर के वचन को देखो। अपनी जिंदगी का रास्ता यदि आप तय करो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो खुदा आपसे बातें करने के लिए तैयार है। वो आपको वो रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वो कौन सी बातें आपके लिए सही है इन बातों को बताने के लिए तैयार है। लेकिन हमने अपने आप को अपने शरीर के वातावरण में घेर दिया, अपने चारों ओर के वातावरणों में हमने अपने आप को बांध दिया। लूसीफर के हर एक कल्पनाओं से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी सोच को आजाद करें, आजाद करें। नहीं तो वो हमें बांध कर रख लेगा, हमारी सोच को बांध कर रख लेगा और फिर कभी भी हमें परमेश्वर की वेदी के सामने और हमारे पैरों को उस महान परमेश्वर के वचन के ऊपर आने ही नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान कहां से आता है? इसीलिए मैं हमेशा आपसे इस अपने पेज से हमेशा ये कहता हूं और मेरी शुरुआत नीति वचन 3 और 5 से होती है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। क्यों? क्योंकि याकूब उसके 3 अध्याय और उसके 17वें कलाम में खुदा ने क्या कहा? जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है। सुनिए ना, इस संसार का ज्ञान इसी संसार में नीचे है और ये पृथ्वी परमेश्वर के कलाम के अनुसार उसके पैरों की चौकी है। इसलिए इस संसार का ज्ञान जो आप अपने पैरेलल, अपने समानांतर प्राप्त करते हो, नीचे से प्राप्त करते हो, वो आपको अनंत काल की जिंदगी तक लेकर नहीं जाएगा, आपकी जिंदगी को फलवंत नहीं बनाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, जो समझ आपको परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासनों से मिलेगी। सुनिए, जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता को लेकर परमेश्वर से व्यक्तिगत जुड़ जाएं, व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन डेवलप करिए, पर्सनल रिलेशन। इसकी बजाय कि हम धर्म को एक परंपराओं के रूप में निभाएं, इसकी बजाय कि हमारी प्रार्थनाएं एक परंपरा के समान रहे, इसके बजाय कि हमारे पवित्र शास्त्र का ज्ञान एक परंपरा के द्वारा रहे और ये ज्ञान पृथ्वी से हमें मिले। पवित्र शास्त्र का ज्ञान भी पृथ्वी से आपको मिल सकता है क्योंकि लूसीफर इसी पृथ्वी पर है। इसलिए वो बहुत तेरे अगुवों को, झूठे प्रेरितों को और झूठे भविष्यवक्ताओं को अपनी समझ में भरकर आपके सामने लेकर आएगा ताकि वो इस संसार का ज्ञान आपको दे। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन से बाहर मेरा प्रकाशन, मेरे खुदा का प्रकाशन कभी नहीं जाता। मेरा प्रचार सिर्फ और सिर्फ आपके उस कलाम से है जो आपके हाथों में है। इसलिए निकाल कर देख लीजिए, याकूब 3 और 17 आपसे क्या कह रहा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है, स्वर्गीय स्थानों से आता है, परमेश्वर की इच्छा का जो ज्ञान पवित्र आत्मा आप तक पहुंचाता है, परमेश्वर की योजनाओं को जो पवित्र आत्मा आप तक पहुंचाता है, वो पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है। कौन सा ज्ञान आपके लिए उपयोगी है? संसार का ज्ञान जो अपवित्र है या वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो सबसे पहले पवित्र है। इसलिए पवित्र स्थान में जाने के लिए पवित्र ज्ञान चाहिए। पवित्र स्थान, पवित्र जीवन की किताब में अपना नाम लिखाने के लिए आपको वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले पवित्र है। और पवित्र, महापवित्र, महापवित्र परमेश्वर का वो स्थान जो तीसरा स्वर्ग है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारे प्रचार का अंतिम उद्देश्य है, जो परमेश्वर के कलाम का अंतिम उद्देश्य है, वो पवित्र और महापवित्र सिंहासन है। इसलिए उस महापवित्र सिंहासन का ज्ञान हमें पहले वो पवित्र कहां से मिलेगा? जो ऊपर से आता है। इसीलिए नीति वचन 3 आपके लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा ने आज बातें किया कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना।
आइए याकूब 3:17 के अनुसार ऊपर के ज्ञान को प्राप्त करें। ऊपर के ज्ञान को जो सबसे पहले पवित्र है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। देखिए कितने अच्छे चरित्र को वो आपके अंदर डालने वाला है। पहले सबसे पहले वो पवित्र है, फिर वो मिलनसार है, फिर वो कोमल है और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और क्या चाहिए? आपकी संपूर्ण जिंदगी बदल जाएगी। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी समझ में वो पवित्रता आ जाएगी, मिलनसारिता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी, मृदु भाव आ जाएगा, दया आ जाएगा और आप अच्छे अच्छे फलों से आपकी जिंदगी लद जाएगी और पक्षपात और कपट आपकी जिंदगी से हट जाएगा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए जरूरी है कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने हर संसार के ज्ञान को शून्य कर दीजिए। यही सबसे पहली और आखिरी सीढ़ी, यही रहस्य है परमेश्वर से अपनी जिंदगी को जोड़ने का। आपके साथ रहने वाले लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे और आपको अपनी पहचान उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अपने आप को आंतरिक रूप से अपने परमेश्वर से मजबूती के साथ बांध कर रखिए। अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपनी समझ को धीरे धीरे ही सही आपका वातावरण बदलेगा। परमेश्वर कभी भी आपको अकेले नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको खाली नहीं रखेगा। मेरा परमेश्वर आंसुओं को देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर कमी और घटी में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारी जिंदगी में कमी है, हमारी जिंदगी में घटी है, हमें आसरा दिखता नहीं, हमें समझ आता नहीं, हमारी जिंदगी में बीमारियां हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे वातावरण में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। उनकी समझ और उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, इसलिए कि हमने ज्ञान अपना लिया, हमने ज्ञान संसार का लिया और इसलिए अच्छे फल से हम लद नहीं पाए। लेकिन मेरे खुदा के वचन को खा लीजिए और पी लीजिए, याकूब 3:17 को, जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है। यदि अभी भी आपकी आत्मिक कानें नहीं खुली हैं तो खोलिए उसे। जो ज्ञान ऊपर से, और ऊपर से कौन लाएगा? केवल और केवल पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ बेहद गंभीर और बेहद व्यक्तिगत रिश्ता जोड़े बगैर कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य अर्थात आत्मिक जिंदगी को हम पा नहीं सकते। और ये तो हम पर सबसे बड़ी दया और अनुग्रह है कि आपकी और मेरी जिंदगी जो इस शरीर की है वो पवित्र आत्मा के युग में ही है। अभी हमारे लिए महान सिंहासन यीशु मसीह का शरीर, उसकी देह, उसकी मध्यस्थता और पवित्र आत्मा की सहायता, तीनों हमारे साथ है। फिर भी यदि हम इसी जगह पर छूट गए, फिर भी हम पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ उस अनंत काल की झील में चले गए, फिर भी हमारी आत्मिक जिंदगी यदि तबाह हो गई तो फिर हमें क्या लाभ है? क्या लाभ? कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और दानियेल 1:17 को यदि आप देखेंगे तो खुदा ने, यहां लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वानों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये पहले से नहीं थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियेल पहले से शास्त्रों में, विद्याओं में, बुद्धिमानी में, प्रवीणता में, दर्शनों में, स्वप्नों के अर्थ देखने का ज्ञान इन्हें पहले नहीं था, लेकिन किसने दिया? परमेश्वर ने। दानियेल 1:17, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, परमेश्वर ने सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। परमेश्वर के इन गहरे भेदों के अनुसार ज्ञान जो सच्चा है, समझ जो सच्चा है, आपकी जिंदगी का रास्ता जो आपको तय करना है, सब बातें ऊपर से आएंगे।
हमने अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपनी समझ में उस खुदा की वेदी को महत्व नहीं दिया। आइए अपने परमेश्वर की वेदी के सामने चलें। तू ही ज्ञान समझ को देता, तू ही रास्ता देता, मैं कहाँ जाऊं ये समझ भी तू ही देता, तू ही मार्ग सत्य जीवन, उजियाला है। कहाँ मैं जाऊं तू बता दे, ये रास्ता मेरा तेरा है। आमीन। खुदावन के पवित्र अधिकार में अपने आप को सौंप दीजिए और उस पवित्र वेदी के सामने अपने आप को लेकर आए। सो आज के इस लाइव के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं रुकेगा। हम क्षमा चाहते हैं कि हम YouTube में लाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी हमेशा रहेगी कि जल्द से जल्द हम इस आज के इस वचन को परमेश्वर की वेदी के सामने समर्पित करें और YouTube में भी हम अपलोड करें और ये वचन स्थायी रूप से हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। सो नीति वचन 3 और 5, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आज की शाम पवित्र आत्मा के साथ जाएं और उससे बुद्धि और ज्ञान और परमेश्वर की योजनाओं को मांग लीजिए। खुदावन आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।